केरल की वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी ने नॉमिनेशन तो कर दिया, लेकिन बीजेपी के आरोपों के बाद यहां मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका गांधी ने हलफनामे में अपनी प्रॉपर्टी की जो डिटेल दी है वो भ्रष्टाचार को ही उजागर करती है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस पूरे मामले पर क्या क्या सवाल उठाए, सुनिए। ये एफिडेविट कबूलनामा है जो भ्रष्टाचार, नकली गांधी परिवार और उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं। सबसे पहले इनके हलफनामे में, क्योंकि ये बाध्यता है, ऐसा नहीं है कि शुचिता के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर आई और उन्होंने ये सार्वजनिक किया कि उनके पास क्या असेट्स हैं, उनके पतिदेव के पास क्या असेट्स हैं। ये एक बाध्यता है, ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें आपको हलफनामा देना होता है, अपना भी और अपने स्पाउस का भी। सबसे पहली बात जो सामने आई, रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है, डिक्लेयर्ड शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, हर भारतीय जानता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है, लूट खसोट करने वाला कोई है तो वो गांधी परिवार है, जिनके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। ये कॉन्टेस्टेड है, लेकिन आप देखिए 2010-11 में 7 करोड़, 2011-12 में 3 करोड़, 2013-14 में 11 करोड़, 2014-15 में 10 करोड़, इस तरह से 2020-21 तक जाता है। और इनको अगर जोड़ा जाए तो 75 करोड़, 75 करोड़ is the demand total by the income tax department। भागते भी 2013 में 11 करोड़, मतलब जो 7 करोड़ था 10-11 में, जब इन्हें अंदेशा हुआ भाग रहे हैं, सरकार जाने वाली है, तो 11 करोड़ और 10 करोड़ तब की डिमांड आई है। इसका मतलब कितनी वसूली ये लोग कर रहे थे? क्या आज ये नहीं कहा जाएगा गांधी परिवार के दिखाने के दांत और है, खाने के दांत और है, और खाना मतलब वसूली। बीजेपी ने इस मामले में प्रियंका गांधी की तरफ से स्पष्टीकरण की मांग की है। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने अपनी जो प्रॉपर्टी की डिटेल दी है वो कई करोड़ रुपए में है। प्रियंका गांधी की घोषणा के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 4 करोड़ 24,78,689 रुपए है, जबकि अचल संपत्ति 13 करोड़ 89,92,515 रुपए से ज्यादा की है। इसके अलावा उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो उनके पास चल संपत्ति 37 करोड़ 91,47,432 रुपए की है, जबकि रेजिडेंस एरिया 27 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा का है। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर रॉबर्ट वाड्रा ने भी जवाब दिया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब भी उनकी नाकामियां को छुपाना होता है तो जहां भी कोई भी रीजनल पॉलिटिक्स होता है या जनरल होता है तो वहाँ मेरा नाम ज़रूर उठाते हैं कि वो जो लोगों को डाइग्रेस करते हैं जो रियल इश्यूज है। पर लोग जागरूक हैं, उनको समझ है। 10-11 साल हो गए इनके यहाँ राजनीति में, यहाँ मतलब देश में, और जहाँ भी उनको लगा कि मेरा नाम बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना है पर वो लगाते हैं, पर उसमें कोई भी आरोप प्रूव नहीं होता है। मेरा क्लियर है, और मतलब कि जब भी कोई भी उन्होंने सवाल पूछे तो उसका जवाब मैंने सारा दिया, चाहे ईडी हो या इनकम टैक्स हो या किसी का भी, कोई भी एजेंसी का
कोई भी नोटिस आता है उसको पूरा जवाब दिया जाता है। अब इस पूरे मामले पे आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा। वहीं वायनाड सीट के बारे में आपको बता दें कि केरल की वायनाड सीट से 2019 में राहुल गांधी सांसद थे। 2024 में भी राहुल गांधी यहां से सांसद चुने गए, लेकिन इस बार उन्होंने 2 जगहों से चुनाव लड़ा था। रायबरेली से भी उन्होंने जीत हासिल की थी। ऐसे में उन्हें वायनाड सीट छोड़नी पड़ी। अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने नव्या हरिदास को उतारा है तो कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को। अब इस सीट पे आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।